तो क्वेश्चंस किए थे अभी, नहीं इस पे हाइपरबोला पे बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था, पैराबोला में पढ़ा था, इसके बाद क्या पढ़ा था? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला। एक पॉइंट की पोजीशन एक हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला। देखते हैं a point p x1, y1 will lie outside or on or inside hyperbola x square upon a square minus y square by b square is equal to 1 according as x1 square upon a square minus y1 square upon b square minus 1 x1 square by a square minus y1 square by b square minus 1। ये जो वैल्यू है आउटसाइड है तो क्या होगा? लेस देन 0। अभी तक बाकी सभी कर्व में आउटसाइड के लिए क्या होता है? ग्रेटर देन 0। लेकिन हाइपरबोला में उल्टा है, लेस देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड। कर्व के ऊपर के लिए तो सभी में सेम है, सेटिस्फाई कराओ इक्वल टू 0 ऑन द कर्व ऑन द हाइपरबोला। इनसाइड में क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 रिस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इसमें रिवर्स उल्टा हो गया? क्या रीजन है? तो देखते हैं। जैसे कि इलिप्स और पैराबोला में हमने प्रूव किया था, वैसे ही इसमें प्रूव करके देखते हैं। हाइपरबोला का कौन सा पोर्शन आउटसाइड है? ये जो पोर्शन यहाँ पर पॉइंट है अगर, तो वो आउटसाइड। यहाँ है तो इनसाइड। बेटा जो एक पॉइंट पी है यहाँ x1 y, ये आउटसाइड लिया, एक पी इज आउटसाइड। ऐसे प्रूव किया था एलिप्स में। तो यहाँ से पी से इस पे परपेंडिकुलर लगा था, ये पॉइंट m है x1 0, ये कर्व को c पे कट कर रहा है, याद है? pm will be greater than cm if p is outside, then pm must be greater than cm अगर p पॉइंट आउटसाइड है। ये आपने बताया था। यहाँ देखिए ये pm लेंथ कितनी हुई? y1 y क्वाड्रेंट इसका, और cm इसका y क्वाड्रेंट। इसको निकालने के लिए इस कर्व के ऊपर है x1, इसमें x के प्लेस पे x1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x के प्लेस पे x1 रखिए, वहां से कैलकुलेट कीजिए, y कितना आएगा? b into root over x1 square by a square minus 1। देख लीजिए y square by b square इक्वल टू x square by a square minus 1। रूट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के प्लेस पे x1 रख दीजिए, y क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया b into root over x1 square by a square minus 1। इस b को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कीजिए, ये बन गया y1 square upon b square ग्रेटर देन x1 square by a square minus 1। यही वाले इसको हम क्या लिख सकते हैं? x1 square by a square minus y1 square by b square minus 1 लेस देन 0 होगा। 0 ग्रेटर देन दिस, मतलब ये क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 कब आ रहा है? आउटसाइड। तो आउटसाइड में लेस देन 0 आ रहा है, ये इनसाइड करोगे इक्वल साइन चेंज, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो मेथड वही है प्रूफ करने का, लेकिन इस बार आउटसाइड में ग्रेटर देन 0 आता है। वैसे क्यों हुआ फिर भी ऐसा दिमाग में आया? और याद रखने के लिए देखिए, हाइपरबोला में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। बाकी जितने कर्व पढ़े हमने उन सब में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सर्कल लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इलिप्स लिखा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये लिखा ना। पैराबोला में हमने लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर कोएफिशिएंट तब में पॉजिटिव लिया, यहाँ क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए उल्टा। ठीक है, तो ये टर्म फिर उधर जाता है नेगेटिव। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट के बाद क्या पढ़ा था? कॉर्ड की क्वेश्चन पढ़ी थी या उससे पहले और कुछ था?
इलिप्स में ऑक्सिलरी सर्कल देखते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या थी डेफिनेशन? इलिप्स में मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाते हैं, यहाँ क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाएंगे वो क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला। A circle with transverse axis as diameter with auxiliary circle of hyperbola. For hyperbola, x square upon a square minus y square by b square is equal to 1. Equation of auxiliary circle is x square plus y square is equal to a square. X square plus y square is equal to a square. देखिए डायग्राम में ये हाइपरबोला, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश, ये पॉइंट है a0, ये माइनस a0। इसको डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाओगे वो इस तरह से बने, 0 0 सेंटर हो गया, रेडियस कितनी हो गई ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये सर्कल है ऑक्सिलरी सर्कल। इसेंट्रिक एंगल इलिप्स में क्या पढ़ा था? जब किसी पॉइंट को हम अज्यूम करते हैं a cos थीटा b sin थीटा, तो वही थीटा ही इसेंट्रिक एंगल होता है। तो ऐसे यहाँ जब पॉइंट पैरामेट्रिक टर्म मिलेंगे तो वो थीटा ही इसेंट्रिक एंगल। एनी पॉइंट on hyperbola can be taken as a sec theta b tan। जहाँ थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक तो है, लेकिन इसमें π/2 और 3π/2 नहीं होता, क्योंकि π/2 3π/2 पे sec और tan डिफाइन नहीं होता। यही थीटा, where theta is called eccentric angle। eccentric angle मतलब उस पॉइंट का पैरामीटर, ये a sec थीटा b tan थीटा जैसे, और वहां a sin थीटा b cos थीटा था, उसी को कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। बाकी डायग्राम में हमने वहां एंगल भी बना के देखा था, वैसे किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी थी क्लिप्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। यहाँ भी अगर आप बना के देखना चाहें तो बना सकते हैं, हाइपरबोला में और भी जरूरत नहीं पड़ती वैसे। फिर भी देखिए, मान लीजिए पॉइंट P है, a sec थीटा b tan थीटा, तो इसको सेंटर से ज्वाइन करने पे एंगल थीटा नहीं बनेगा, एंगल थीटा चाहिएगा। अब एंगल थीटा पे एक लाइन बना लो, ये पॉइंट क्या होगा? a cos थीटा a sin थीटा, ऑक्सिलरी सर्कल। देखो ये a है, ये थीटा है, तो ये a cos थीटा, ये a sin थीटा। ये सर्कल की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या है? x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करो, मतलब x into a cos थीटा प्लस y into a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक कैंसिल हो गए। ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां कट करेगी? y इसमें 0 को, x की वैल्यू आएगी a अपॉन cos थीटा, मतलब a sec थीटा कामा 0, a sec थीटा कामा 0। इससे y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दीजिए, ये जहां जाकर कट करेगी इस पे हर जगह x कोऑर्डिनेट तो a sec थीटा है, जैसे ये हाइपरबोला पे जाएगा तो x कोऑर्डिनेट a sec थीटा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा?
बी tan थीटा। ध्यान से सुनिए, इसेंट्रिक एंगल अगर डायग्राम में थीटा बनाना हो, ये बना, ये sec थीटा tan थीटा, इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लगे, उससे टेंजेंट बनाइए ऑक्सिलरी सर्कल पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कीजिए सेंटर से, तो ये जो एंगल बनेगा वो है इसेंट्रिक एंगल अगर डायग्राम में देखना है। ठीक है, जरूरत क्वेश्चंस में अभी तक तो नहीं पड़ी है, लेकिन अगर बना के दिया जाए तो बनाया जा सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। वैसे तो सर्कल है तो परपेंडिकुलर बनाओ या सेंटर से ज्वाइन करो, बात एक है। ठीक है, वैसे ज्वाइन किया गया सेंटर से। ये आ गया ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। नेक्स्ट इसके बाद वेरी सिमिलर आर्टिकल पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ा था? डायरेक्टर सर्कल तो टेंजेंट की बात पढ़ा था, कॉर्ड की इक्वेशन पढ़ी थी। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अभी बोल रहे हो तो डायरेक्टर सर्कल था टेंजेंट्स जब परपेंडिकुलर हो, तो टेंजेंट अभी पढ़ा था, टेंजेंट में पढ़ेंगे वो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। अल्फा मतलब वही ए सेक अल्फा बीटा अल्फा, ए सेक बीटा बीटा बीटा। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, दैट 2 पॉइंट फॉर्म से ही प्रूफ होगा, लेकिन याद करिए इलिप्स में क्या बताया था, नोट मत करिए, पहले इलिप्स का याद करते हैं, नोट नहीं करिएगा। इलिप्स वाला लिख रहे हैं x अपॉन a, क्या है इलिप्स का बताइए, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये था इलिप्स। ये b के जगह a कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। हाइपरबोला में क्या है, यहाँ है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इधर है प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये y वाला कोएफिशिएंट नेगेटिव, y नेगेटिव था x स्क्वायर बाई, तो बस ये कॉर्ड की इक्वेशन। बाकी कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, 2 पॉइंट फॉर्म में देखेंगे। नोट कर लीजिए। और यही कॉर्ड जब डी 0 से पास होती है तो सर्कल, सॉरी इलिप्स में क्या पढ़ा था हमने, देखा ना, एक कॉर्ड पासेस थ्रू डी कॉमा 0, देन ये पढ़ा था tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू d माइनस a अपॉन d प्लस a। वेरी सिमिलर वन यहाँ है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है, a माइनस d अपॉन a प्लस d, a प्लस d d प्लस a तो सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में d माइनस a की जगह a माइनस d तो कर रहा हूं, तो d0 इसको सेटिस्फाई करके आ जाएगा। नोट कर लीजिए। कॉर्ड की इक्वेशन के बाद हम पढ़ते हैं टेंजेंट के बारे में, अलाइन एंड अ हाइपरबोला, अलाइन एंड एन एलिप्स, अलाइन एंड अ पैराबोला। ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक लाइन हाइपरबोला को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, either 2 or 1 or 0। लेट लाइन बी y is equal to mx plus c and hyperbola x square upon a square minus y square by b square is equal to लाइन है हाइपरबोला। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे, y की वैल्यू x के टर्म में इसमें रखो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस mx प्लस c होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया एलजीएम लेंगे, ये हो गया b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनेंगे। फर्स्ट केस इफ डी ग्रेटर देन 0 तो क्या लिखेंगे? लाइन विल बी सीकेंड, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। वेरी सिमिलर वन, जैसे सर्कल किया वैसे ही पैराबोला एलिप्स सेम वे हाइपरबोला लिख रहा है। इफ डी लेस देन 0 no real root, line neither touches nor intersect hyperbola, neither touches nor intersect hyperbola। दूसरा फिर से क्या है? if d is equal to 0, tangent, if d is equal to 0 line will be tangent, tangent to hyperbola। हाइपरबोला पर फिर लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट होगा। हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में इंटरेस्टेड है और उसके बाद टेंजेंट की क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्लास में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? स्माइलिंग लक्षिता। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे उदास रोता हुआ कौन है? थोड़ा मोटिवेट हो उससे। If d is equal to 0, line will be tangent. Condition of tangency. टेंजेंट की कंडीशन सेम वे इलिप्स। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह बस माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इलिप्स में क्या थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाता है? बस माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा आपको? डी 0 करके कैलकुलेट कर लो, वही आएगा। तो सिमेट्री से लिख दे रहे हैं, नहीं तो अब वही कैलकुलेशन करेंगे, डी बराबर 0 वही सेम वैल्यू आएगी। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ से सी की प्लेस पे रखोगे तो y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद सभी कर्व में हम क्या पढ़ते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तो फर्स्ट पढ़ते हैं कार्टेशियन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y and hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Tell me, x(x1) by a square minus y(y1) by b square is equal to 1. x स्क्वायर की जगह x(x1) y स्क्वायर की जगह y(y1) लिख देंगे, लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, फिर स्लोप फॉर्म। सेकेंड पैरामीट्रिक फॉर्म। देखें पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लेंगे, तो टेंजेंट एट a sec थीटा d tan थीटा।
इस पर टेंजेंट x1 की जगह लिखोगे a sec थीटा तो हो जाएगा, एक a कैंसिल होगा, x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b, एक b कैंसिल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड स्लोप, टेंजेंट में सब में स्लोप और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, having slope and on hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 will be, क्या होगा, y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b। ये लिखा और ये सभी टेंजेंट्स क्या कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे भी एप्लीकेबल, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में चेंज हो जाएंगे क्योंकि वहां पे इक्वेशन चेंज हो जाती है, यहाँ -1 होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, वहां पे पैरामीट्रिक पॉइंट डिफरेंट होता है, a tan थीटा b sec थीटा, तो वहां ये डिफरेंट हो जाएगा। अब इक्वेशन चेंज हो गई तो ये स्लोप मान भी चेंज होगा। इलिप्स में सेम रहता है, क्यों, क्योंकि इलिप्स में इक्वेशन वही रहती है, a ग्रेटर देन b a लेस देन b, बस ये लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन तो सेम रहती है, पैरामीट्रिक फॉर्म भी सेम था, तो वहां पे इक्वेशन सेम थी, यहाँ डिफरेंट होगी अगर आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे लिख रहे हैं। हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे केवल स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, तो तब पढ़ते हैं नोट कर लीजिए आप, फिर पॉइंट पढ़ते हैं इस पे। वैसा इसमें भी होगा, वो भी पढ़ लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with slope m on x square upon a square minus y square by b square is equal to -1, इस पर क्या हो बताइए, इस पर टेंजेंट की क्या लिख दें, अरे सोचो, माइनस है x, तो माइनस है x प्लस माइनस सर b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x को माइनस x से क्यों करें, यहाँ माइनस x थोड़े हो रहा है, यहाँ तो इधर हो रहा है ना माइनस, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, x स्क्वायर अपॉन -1 से डिवाइड कीजिए, माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखिए इस हाइपरबोला और इस हाइपरबोला में क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस हो रहा है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो इसमें भी यही काम करिए, a स्क्वायर की प्लेस पे माइनस a स्क्वायर लिख दीजिए, b स्क्वायर की प्लेस पे माइनस b स्क्वायर लिख दीजिए, तो मतलब टेंजेंट की तो क्या होगी, y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट की। Second, equation of tangent with slope m on hyperbola x minus x1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y minus y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 will
क्या करना है यहाँ? यही सेम है, y के लिए y माइनस y1 करना है, x के प्लेस पे x माइनस x1। जहाँ बाकी सभी कर्व में था वैसे ही है, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ भी एक स्लोप की दो टैंजेंट हैं, एक प्लस से एक माइनस से, दोनों पैरेलल हैं अगर टैंजेंट है, लेकिन हर स्लोप की टैंजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। टैंजेंट कब एग्जिस्ट करेगी? जब ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो टैंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे टैंजेंट एग्जिस्ट करना कोई जरूरी नहीं है एक स्लोप गिवन स्लोप के लिए। बाकी जो कर्व है उसमें अगर स्लोप फिक्स है तो टैंजेंट एग्जिस्ट करेगी करेगी हाइपरबोला में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि वहां a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो यहाँ अगर टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दो आएंगी एक दूसरे के पैरेलल आर अ गिवन स्लोप and we get exactly two tangents parallel to each other. If it exists, मतलब अगर tangent exist करे तो दो tangent आएंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल आएगी। इसके बाद from an external point कितनी tangent ड्रा कर सकते हैं? Two tangents can be drawn. Two tangents can be drawn to a hyperbola. जितने भी कर्व हैं सभी में टू ही आती है। हाइपरबोला देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि दो ब्रांच हैं तो दो और दो चार तो जी हो जाएंगे। देखिए ये कहेगा ये ब्रांच पे भी दो और इस ब्रांच पे भी दो, ऐसा नहीं होता। दो ही आते हैं, या तो इस ब्रांच पे आ जाए या इस ब्रांच पे आ जाए या एक इस पे आ जाए एक इस पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन टू ही आएंगे। डायग्राम में तो आप कितनी बना लो, एक और बना दो और भी बन जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट अगर बनाएंगे तो टू ही आएंगे। सर जो एक टैंजेंट है, जो एक साइड से टैंजेंट होगी क्या वो दूसरी साइड से टैंजेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, दूसरे साइड पे टेंजेंट नहीं हो। ठीक है, दोनों पे कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होती कि दोनों ब्रांचेस पर कोई कॉमन टेंजेंट। ऐसी एक ही लाइन एक लाइंस होती हैं जो कि जाती है लेकिन वो इंफिनिटी पे टच करती हैं, उनका अलग नाम है। ठीक है, ऐसा भी यही एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया मैथ्स द कॉलम में कि टू ब्रांचेस हैव अ कॉमन टेंजेंट, उधर था। ठीक है, हैव अ कॉमन टेंजेंट डाला, नहीं है कॉमन टेंजेंट, दिख जाएगा आपको एडवांस वाले जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो। सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एग्जैक्टली टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट है पी एच के, अब मुझे इससे टेंजेंट की इक्वेशन ये चाहिए, तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या लिखेंगे? स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, टेंजेंट भी, और वो अपने आप पता चलेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी तो प्लस आर माइनस कोई एक लेंगे, दोनों नहीं ले सकते, नहीं तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई एक आएगा जो भी आ जाए तो सेटिस्फाई करेगा एच के। चेंज पी एच के सानी रखेंगे इसमें, k बराबर एम एच, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे और परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए। वेरी सिमिलर वन, जैसे कि हमने इलिप्स में पढ़ा था वैसे ही हाइपरबोला में। यहाँ m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2kh इंटू एम प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगी ना m में क्वाड्रेटिक, इसके दो रूट होंगे, एक होगा ये m1 दूसरा m2, सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 कितना होगा 2kh अपॉन एंड m1 m2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सेम इक्वेशन लिखी थी हमने इलिप्स में, बस यहाँ 20 पर गया माइनस 20 को आया था प्रोडक्ट में, सम तो वही है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ठीक है, टेंजेंट्स में यहाँ पे पढ़ते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। तो अब यहाँ पे m1 m2 m1 into m2 कितना है? -1। m1 m2 की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल काफी रिलेट कर सकते हैं आप इलिप्स और हाइपरबोला को। क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस करना है वहां प्लस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a अगर ग्रेटर देन b होगा तब तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन a अगर लेस देन b हुआ तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और a इक्वल टू b कब होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में मतलब क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट सर्कल बन जाएगा। समझ रहे पॉइंट को? तो लिख लेते हैं इसको भी। If a is greater than b, then director circle is real. Will be real with radius greater than u. If a less than b, then director circle will be imaginary circle. If a is equal to b, that is rectangular hyperbola. A rectangular hyperbola. Director circle will be point circle. देखिए ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0, 0 0 एक पॉइंट है। रेडियस 0 हो गई तो एक पॉइंट ही लगे सेंटर, 0 का मध्य। एक और पॉइंट देखते हैं टेंजेंट से रिलेटेड। Point of intersection of tangents at p alpha and q beta will वेरी सिमिलर। हमने इलिप्स में ही पढ़ा था, अल्फा और बीटा पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था इलिप्स में? a cos alpha plus beta by 2 अपॉन cos alpha minus beta by 2। लेकिन यहाँ क्या होता है? cos alpha minus beta by 2 अपॉन cos alpha plus beta by 2। कॉर्ड की इक्वेशन चेंज होती है ना, तो यहाँ कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी? x by a cos alpha minus beta by 2 minus y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos alpha plus beta by 2। यार वैसे प्रूव कर सकते हो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और इसे लिखो, कंपेयर करो, और ये क्या आएगा? y बटा b sin alpha plus beta by 2 अपॉन cos alpha plus beta by 2। प्रूव करना है। यहाँ पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इसको ले h के, इससे ये इक्वेशन लिखो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और इसी को कॉर्ड की इक्वेशन लिखो। ये कॉर्ड की इक्वेशन हो गई, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखो, दोनों को कंपेयर करो। वही सेम वे जैसे इलिप्स में प्रूव किया। तो है इक्वेशन ऑफ pq as called
और फिर ये पी क्यू एस कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करो आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये है टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट ऑन हाइपरबोला। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में तो बताएं। नॉर्मल में ज्यादा पॉइंट नहीं है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वगैरह वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा था, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। नॉर्मल के बाद सभी पे क्वेश्चंस आएंगे टेंजेंट नॉर्मल। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोट कर लें पहले, उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म। एलिप्स वाला याद है तो आपको हाइपरबोला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कैलकुलेट करना है तो वही टेंजेंट नहीं निकाला गया एट x1 y1 ऑन हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स पहले एलिप्स का याद कीजिए, एलिप्स में क्या बताया था नॉर्मल की ज्ञान। एलिप्स बता दीजिए a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये था एलिप्स में। यहाँ क्या करना है, b स्क्वायर की जगह माइनस b का मतलब है प्लस, यहाँ b स्क्वायर की जगह माइनस b का मतलब प्लस। ठीक है, ये नॉर्मल एलिप्स में यही a स्क्वायर e स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपरबोला में भी a स्क्वायर स्क्वायर के बराबर। जैसे हाइपरबोला में क्या होता है, b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर इनटू p स्क्वायर माइनस 1। मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर स्क्वायर लिखोगे दोनों में सेम। सेकंड पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a sec थीटा b tan थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होता है, a sec थीटा b tan थीटा। इस पे नॉर्मल इक्वेशन लिखिए, क्या होगी x1 की जगह लिखोगे a sec थीटा तो एक a कैंसिल होगा, a x y sec थीटा 1 by sec थीटा कर सकते हो cos थीटा प्लस एक यहाँ b कैंसिल होगा b y 1 by tan कर सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर e स्क्वायर जैसा फॉर्मेट जरूरत है। यही दोनों इंपॉर्टेंट है नॉर्मल में की अगर जरूरत पड़ती है। स्लोप फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा कि एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में। एलिप्स से ही इसको याद रख सकते हैं। नॉर्मल हैविंग स्लोप एंड ऑन हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों स्लोप फॉर्म में नॉर्मल क्या था, एलिप्स का याद करते हैं y इक्वल टू mx प्लस माइनस क्या लिखा था उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू m अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये इलिप्स का लिखा है मैंने, नोट नहीं करिएगा पूरा, इलिप्स का लिखा है। हाइपरबोला में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर प्लस हुआ और ये क्या हुआ माइनस हुआ। कई पार्ट में तो एक याद करिए, एक के साथ एक याद हो जाएगा। ये है स्लोप पार्ट। अब इसके बाद हम लोग अच्छा फिर से वही पॉइंट ले सकते हैं, नॉर्मल से रिलेटेड तो कोई और पॉइंट है नहीं, इसी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं 4, जो इलिप्स में 4 है, मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट on a hyperbola. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिमेट्री है उसमें भी, उसमें तो सभी टॉपिक्स में सिमेट्री है, एक याद करते हैं तो चारों याद हो जाते हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। कौन सा? chord of contact, chord with given midpoint and pair of tangent, pair of tangent, chord of contact and chord with given midpoint. पॉइंट यहाँ पर है x1 y1, हाइपरबोला है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें कर्व को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s बराबर क्या हुआ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1 बनी दले, इसी को टर्म क्या कहते हैं s। इसमें x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 लिखते हैं, उसे कहते हैं s1। तो s1 हुआ x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, एंड t टर्म क्या हुआ x स्क्वायर की जगह x1 लिखो, y स्क्वायर की जगह y1 लिखो, x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे पेयर ऑफ टैंजेंट, पेयर ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी s1 बराबर t स्क्वायर, ये ना पेयर ऑफ टैंजेंट। chord of contact t is equal to 0, chord with given midpoint t बराबर s1। ठीक है, और इनके बाद पैराबोला में इलिप्स में क्या पढ़ा था, chord of contact, chord with given midpoint के बाद लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, डायमीटर, डायमीटर पढ़ा था ना बिफोर हाइलाइट्स, डायमीटर क्या थी डेफिनेशन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। अब डायमीटर की इक्वेशन याद कीजिए, इलिप्स में क्या थी, इक्वेशन ऑफ डायमीटर y is equal to minus b square upon a square m into x, ये था इलिप्स में। इलिप्स का लिखा है, अब यहाँ क्या होगा माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया। ये m क्या होता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड जो पैरेलल है m है स्लोप ऑफ
नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड्स जो भी पढ़ा हमने, इनका बेस्ड क्वेश्चंस करते रहते हैं। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 8x and hyperbola 3x square minus y square is equal to 3। इन दोनों कर्व पर कॉमन टेंजेंट कैलकुलेट करें। कॉमन टेंजेंट जब भी निकालनी है तो पैराबोला पे भी स्लोप फॉर्म है और इस पे भी स्लोप फॉर्म पे, दोनों पे टेंजेंट लिखिए और इक्वेट कर दीजिए कॉमन टेंजेंट के लिए। बनाइए सब लोग। मेरे को लगा आज 7:30 होने वाले हैं। हाइपर हो गया, हाइपर बोला है ना। अभी ये इसके बाद में वो आएगा। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है और इक्वेट करना है। तो लिखते हैं टेंजेंट का y square is equal to 8x। सर y is equal to 2x plus 1 और y is equal to minus 2x minus 1। y is equal to 2x plus 1 and y is equal to minus 2x minus 1। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। टेंजेंट की इक्वेशन y square is equal to 4ax plus स्लोप फॉर्म में क्या लिखेंगे, y is equal to mx plus a by m। a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब इस पे हाइपरबोला को कैसे ले सकते हो, 3 से डिवाइड करो, x स्क्वायर बाय 1 माइनस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। तो टेंजेंट ऑन x स्क्वायर बाय 1 माइनस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, y बराबर mx प्लस और माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर 1 into m स्क्वायर माइनस 3 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दोनों पे टेंजेंट लिख लीजिए स्लोप फॉर्म में। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं फॉर कॉमन टेंजेंट। और कॉमन टेंजेंट y कोएफिशिएंट सेम है, x कोएफिशिएंट सेम है, तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो 2/m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कीजिए तो ये हो गया 4 इक्वल टू m स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 3 मींस m पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 सॉरी m स्क्वायर माइनस 4 इनटू m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। फैक्टराइज जाएगा, इसको लिखो माइनस 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस 1 तो 0 होगा, तो m स्क्वायर बराबर 4 आया, तो m की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। अब ये m की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 है, प्लस 2 किसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में,
फर्स्ट में रखिए, देखिए दोनों में कॉमन निकालना है। अगर आपने सेकंड में रखा तो सेकंड और फर्स्ट में एक ही कॉमन होगा, या प्लस वाला या माइनस वाला, तो दोनों में रख के देखना पड़ेगा, या फर्स्ट में रखो वही आंसर है। तो कॉमन टेंजेंट m जब हम 2 रखेंगे, ये वैल्यू आएगी y बराबर 2x प्लस 2y21। एंड दूसरा, जब -2 रखेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, y बराबर -2x प्लस 2 अपॉन -2 -1। ये है कॉमन टेंजेंट। कोई डाउट? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x square upon 36 minus y square upon 9 is equal to 1. Passing through 0, 4. Passing through the point 0, 4. फिर टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है इस हाइपरबोला पे, जो किस पॉइंट से पास हो, 0, 4 पॉइंट से पास हो। Sir, y is equal to 5x by 6 plus minus 4. y is equal to 5 by 6x प्लस माइनस 4. प्लस माइनस 4 नहीं, प्लस माइनस 4 नहीं, प्लस माइनस 5 by 6x प्लस 4। 4 में प्लस माइनस 4 नहीं होगा, प्लस 4 होगा। फिर देखो 0, 4 प्लस माइनस 4 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। Yes, sir. टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी है स्लोप फॉर्म में, उसको 0, 4 से सेटिस्फाई करा दीजिए। 0, 4 से आ जाएंगे टेंजेंट, ऐसा है ना। देखिए डायग्राम में 0, 4 से आपको टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए, यहां से तो टेंजेंट की क्वेश्चन लिखिए स्लोप फॉर्म में और उस पे 0, 4 से सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर आपको इलिप्स याद है तो उससे हाइपरबोला भी बताया था कैसे याद हो जाएगा, नहीं तो देख करके यूज करिए, कोशिश करें। तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या लिखोगे, y बराबर mx प्लस आर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 36, m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसी पर 0, 4 है, सिंस 0, 4 इज ऑन इट, तो 0, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। y की जगह रखा 4, x के प्लेस पे 0 प्लस माइनस रूट ओवर 36 m स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से आगे 16 इक्वल टू 36 m स्क्वायर माइनस 9, 36 m स्क्वायर बराबर 25, m स्क्वायर बराबर 25 by 36, m बराबर प्लस माइनस 5 by 6। दो आए, लेकिन ये प्लस माइनस 5 by 6 यहाँ मत रखिए, इसमें रखेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएंगे, जबकि दो ही है टेंजेंट। ये पॉइंट आ चुका है आपके पास, पॉइंट तो मालूम है, स्लोप मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की क्वेश्चन लिखिए। अगर इसमें रखेंगे तो आपको फिर वापस देखना पड़ेगा कौन सा 0, 4 को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस वाला या माइनस वाला। प्लस वाला कर रहा है यहाँ, तो इसलिए वो प्लस ले। तो देखिए टेंजेंट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट है x और y जिससे टेंजेंट आकर है, और ये स्लोप आ गया। ये आंसर आ गया y बराबर प्लस माइनस 5 by 6x प्लस 4। एक प्लस से और एक माइनस से दो टेंजेंट आ गई, 2 टेंजेंट ही आ सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती एक पॉइंट से। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू हाइपरबोला x square by a square minus y square by b square is equal to 1 and y square upon a square minus x square by b square is equal to 1। इन दोनों हाइपरबोलास पर कॉमन टेंजेंट थर्ड
क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। Sir, y is equal to plus minus x plus minus root a square minus b square. ठीक है, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट आएंगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी Sir, 4. 4 है, सही है, ठीक। दोनों पर टेंजेंट लिखिए, स्लोप फार्मूला और इक्वेट कीजिए कॉमन टेंजेंट से। इस पर टेंजेंट क्या हुई? टेंजेंट ऑन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पर टेंजेंट लिखोगे y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1, रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और दूसरा टेंजेंट ऑन, सेकंड करो क्या है, इस पर लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस हाइपरबोला माइनस माइनस a प्लस हुआ y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में लिखिए जिससे कि रिलेट कर सके। अब a स्क्वायर की जगह पे लिखना है आपको माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर। ये हो गया टेंजेंट, इस पे हो गया y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस a स्क्वायर। ऐसे कर देंगे। अब दोनों कॉमन टेंजेंट है, पर कॉमन टेंजेंट इक्वेट करिए। y का ऑप्शन सेम है, x का ऑप्शन सेम है, तो ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आगे a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। m स्क्वायर वाला टर्म को इधर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू m स्क्वायर बराबर क्या आ गया? इधर क्या? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m बराबर प्लस माइनस 1, m बराबर प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 यहाँ रखिए, 1 आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 रखेंगे या माइनस 1 रखेंगे, दोनों ही कॉमन आएंगे प्लस माइनस के साथ सारे। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, सभी कॉमन टेंजेंट आ रही है। तो कॉमन टेंजेंट क्या होगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a m की वैल्यू प्लस माइनस 1 रख दी, ये कॉमन टेंजेंट, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 कॉमन टेंजेंट्स दोनों पे है क्वेश्चन में कॉमन। क्वेश्चन नंबर 2, and the locus of put up perpendicular from center upon any tangent to hyperbola x square upon a square minus y square by b square is equal to 1। very similar क्वेश्चन हमने इलिप्स में भी किया था। सेम locus of put up perpendicular from center on any tangent on ellipse। बनाइए इसको जल्दी से। फोर्थ, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस कैलकुलेट करना है। डायग्राम बना के कोशिश करें, एकदम नहीं याद आया तो इलिप्स में भी किया था ऐसे ही सेम, उससे रिलेट कर सकते हैं।
आज तो अगली क्लास होगी केमिस्ट्री। यस सर। ठीक, कोई नहीं, कल कंप्लीट करेंगे हम लोग हाइपरबोला। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, एक क्लास और करके किया जाएगा। परसों तो एग्जाम है ना। हाँ, मतलब उसके बाद क्लास कर करें। मतलब कल की क्लास रहने दो, कहने का मतलब ये। टेंजेंट इसी पॉइंट पर क्लियर, मंडे से हमको आना पड़ेगा। सेंटर से परपेंडिकुलर लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका लोकस निकाला, इसका स्लोप कितना हो गया k बाई h, तो टेंजेंट का स्लोप कितना है -h बाई k। ज्यादा वैसे ये लिख रहा है या क्लास में इलेक्शन किया था, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब m यहाँ क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले -h बाई k यहाँ रख दिए, तो y बराबर -h बाई k इंटू एक्स प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर h स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ k स्क्वायर का रूट k, लेकिन उससे पहले ये h के जो पॉइंट है ये किसके ऊपर है, इसी टेंजेंट के ऊपर है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सिंस h के इज ऑन इट ओके, देयरफॉर k बराबर -h इंटू -h स्क्वायर बाई k प्लस माइनस ये हो गया रूट ओवर a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर का रूट k। एलसीएम के यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर, h स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर। तो लोकस होगा h की जगह x, k की जगह y लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी डाउट है तो बताइए। 4 किसी भी को भी कोई भी डाउट हो तो बताइए।